नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जैसे हमने CCNA का कोर्स स्टार्ट किया हुआ, आज की वीडियो के अंदर हमने सॉकेट्स वगैरह देखे। जैसे हमने पहली वीडियो के अंदर आपको मैंने इंटरनेट का आर्किटेक्चर बताया था, उसकी 5 लेयर्स थी। एक एप्लीकेशन लेयर थी, उसके अलावा बाकी ट्रांसपोर्ट लेयर थी, उसके अलावा नेटवर्क लेयर थी, सारी लेयर्स थी। तो अब हमने एप्लीकेशन लेयर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन मतलब किस तरीके से हमने एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे किस तरीके से हम लोग मैसेजेस वगैरह भेजते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि उसका कोडिंग क्या होती है। अब ये किस इंटरनेट स्ट्रक्चर के अंदर होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये सारा वर्किंग होती है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है यूडीपी सर्वर होता है, मतलब एक यूडीपी होता है, दूसरा होता है टीसीपी होता है। तो ये इसके अंदर से आज हम लोग देखेंगे टीसीपी क्या होता है, इसमें किस तरीके से हम लोग सारा डाटा हम लोग किस तरीके से एक जगह से सर्वर से हम लोग किस तरह भेजते हैं क्लाइंट की तरफ। तो इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉकेट्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग किस तरीके से उसकी बाइंडिंग करते हैं, और बाइंडिंग करने के बाद किस तरीके से हम लोग उसके बाद हम लोग लिसन लगाते हैं, और कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, सर्वर के अंदर कैसे करते हैं, क्लाइंट के अंदर कैसे करते हैं, और किस तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक मैसेज अगर आपने जैसे आपने व्हाट्सएप यूज़ किया हो, जितनी आपने एप्लीकेशन यूज़ किए हैं, वहाँ पर किस तरीके से आप मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे कनेक्शन आपका बिल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आपको समझ आ गई, उसके बाद हम लोग आपको सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि सॉकेट, ये सर्वर और क्लाइंट, इन दोनों का कोड ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मैं आपको वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, मतलब स्क्रीन के ऊपर भी बताऊंगा, उसके अलावा आपने याद रखनी है कि दोनों का सॉकेट सेम बनेगा, सर्वर का भी और क्लाइंट का भी। उसके अलावा आपका जो सा मेमोरी एलोकेशन सेम होगी। उसके बाद जो आपका अब क्लाइंट के अंदर आपका कनेक्ट लगेगा, और आपका जो दूसरा सर्वर की साइड पर एक्सेप्ट लगेगा, वो आपको मैं सारा डिटेल के अंदर, आपने घबराना नहीं है, आपको मैं सारा वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर सारी एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे आपने सारा कनेक्शन बिल्ड करना है, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग एक कनेक्शन बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे, और आप आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजने के अंदर भी आपको आसानी से आप कर लेंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो ओवर टू द। अच्छा, जब हम आ गए स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन बनाना है कि किस तरीके से हम लोग सर्वर साइड से हम लोग क्लाइंट से हम लोग डाटा हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ये टीसीपी मॉडल। अब टीसीपी मॉडल के अंदर जो फ़र्क होता है वो आपको मैं बताऊंगा, यूडीपी और टीसीपी के अंदर फ़र्क क्या होता है आपको मैं नीचे आके बताऊंगा वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने याद रखनी है कि टीसीपी के अंदर या जो भी आप यूडीपी भी कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर ये सारे, पहला जो सा यूज़ होता है हेडर वो है #include arpa inet.h, पहला ये यूज़ होता है। दूसरा ये यूज़ होता है #include sys socket.h। तीसरा जो यूज़ होता है वो होता है net/in.h, ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी यूज़ होते हैं, वो आपने जो पहले यूज़ करते थे वही यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हेडर्स ये यूज़ होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़, अब हम लोग यहाँ पर कैसे चलेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दी है कि स्टेप नंबर 1 क्या है कि क्रिएट आपने करना है sockfd। अब यहाँ पर क्रिएट नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर क्रिएट भी कर देता हूँ। क्रिएट कैसे करते हैं, इंट आपने लिखना है इंट sockfd। इस तरीके से आपने क्रिएट कर लिया, और इसको क्रिएट करने के बाद आपने इसका कनेक्शन किससे कर देना है, सॉकेट के साथ। अब सॉकेट कैसे हो रहा है कि sockfd इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है आपने, इफ़ की स्टेटमेंट के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इफ़ की स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। इफ़ sockfd इज इक्वल टू सॉकेट। अब सॉकेट के अंदर 3 स्विच हैं, एक जो है AFINET, ये क्या होता है, ये इसकी फैमिली होती है। उसके बाद सोकस्ट्रीम किस में यूज़ होता है, टीसीपी मॉडल के अंदर यूज़ होता है। और 0 इसका क्या आ गया, फ्लैग आ गया। <0 होगा तो इसका मतलब है कि ये इसका कनेक्शन नहीं बिल्ड हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अगर तो <0 है तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका कनेक्शन बन गया। तो स्टेप नंबर 1 आपने याद रखना है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्रिएट करना है sockfd और कनेक्शन करना है विद द सॉकेट्स। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपने स्टेप नंबर 1 हमेशा के लिए ये याद रखना है कि स्टेप नंबर 1 क्या होता है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर ये क्या है कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपने क्रिएट करना है, आपने एक सर्वर का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। मतलब अब आपने स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट की है, स्ट्रक्ट sock addr in। अब यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर दूँ तो आपको अच्छे तरीके से नजर आएगा। तो इस तरीके से आपने नीचे
ये इसको हम कहते हैं बैक स्लैश, मतलब जो भी हम इसको कहते हैं अंडरस्कोर इन। इस तरीके से सर्वर का एड्रेस आपने एक इसका ये क्रिएट, मतलब एक सर्वर का क्रिएट किए स्ट्रक्चर, और दूसरा हमने किसका क्रिएट किया, क्लाइंट का। अगर आपके 10-12 क्लाइंट है, जितने भी क्लाइंट है, तो आप सारों को उनके लिए एलोकेट कर देंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2, एलोकेट मेमोरी टू द सर्वर। हमने मेमोरी एलोकेट की है सर्वर को, मतलब सर्वर को नहीं की है, सर्वर एंड क्लाइंट दोनों को की है। तो सबसे पहले मेमसेट यूज़ करते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए। सर्वर एड्रेस 0 साइज, हमने उसका साइज दे दिया। तो इस तरीके से हमने मेमोरी एलोकेट कर दी है। इस तरीके से हमने क्लाइंट को भी हमने मेमोरी एलोकेट कर दी है। तो ये हमारा सिंपल सा क्या था, स्टेप नंबर 2 था। ये आपको इस पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स के अंदर भी ये सेम होना है और ये भी सेम होना है। क्लाइंट वाले तो ये हम सर्वर साइड कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट साइड के अंदर भी ये चीज़ भी सेम आनी है, स्टेप नंबर 2 भी सेम आना है। तो इस वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप करने की बहुत अच्छे तरीके से आपको हो जाएगा। तो अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, तो स्टेप नंबर 3 देख लें। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या हुआ है कि स्टेप नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है कि आपने असाइन करना है सर्वर को इसकी फैमिलीज, मतलब आपने उसको फैमिली एलोकेट करनी है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये क्या होता है, इसकी फैमिली होती है। ये हमने किसको एलोकेट की थी, सॉकेट को, सोक एफडी को हमने एलोकेट की थी। अब हमने इसको सर्वर के एड्रेस को हमने ये एलोकेट करनी है। तो हमने इसको किस तरीके से एलोकेट की है, सर्वर एड्रेस डॉट सिन फैमिली इज इक्वल टू AF एलोकेट कर दी फैमिली। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, सर्वर को हमने किससे एलोकेट की है, असाइन की एड्रेस किया है डॉट सिन एड्रेस डॉट एस एड्रेस इज इक्वल टू इन ADDR any क्या है, मतलब कर्नल कोई भी एड्रेस उसको एलोकेट कर देगा सर्वर को। उसके बाद सर्वर को हमने क्या एलोकेट करना है, उसका पोर्ट नंबर एलोकेट करना है। आप ऊपर डिफाइन भी करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। ऊपर जो आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पर आप पोर्ट की बजाय 8080 भी ले सकते हैं, मतलब जो भी आप लिखना चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ST ऑन यहाँ पर आपको बताऊंगा आप कहाँ पर आप लिखते हैं, जब हम कोड के अंदर जाएंगे। ये भी कोड ही है, लेकिन मैं आपको जब रन करके बताऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने इसको सर्वर को क्या कर दिया, सर्वर, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने सर्वर एड्रेस रखना है। कोई भी जो आपको आसान लगे यहाँ पर सर्वर रखना है, मैं तो ये रखा हुआ है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने सर्वर रखा है तो यहाँ पर हर जगह भी आप सर्वर कर देंगे। तो इस तरीके से आप कुछ भी एलोकेट कर सकते हैं, नाम कुछ भी एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद डॉट सिन पोर्ट इज इक्वल टू HT ऑन का मतलब होता है होस्ट टू नेटवर्क। होस्ट टू नेटवर्क कैसे पहुंचाएगा, पोर्ट 8080 के जरिए पहुंचाएगा। कोई भी आप पोर्ट नंबर भी रख सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। अब हम देख लेते हैं स्टेप नंबर 4 क्या होता है। अच्छा, स्टेप नंबर 4 आपने याद रखना है कि अब हमने क्या करना है, अभी तक हमने जितने स्टेप किए हैं, स्टेप नंबर 1 2 3, ये सेम टू सेम यहाँ पर आप क्लाइंट के अंदर भी आपने A to Z आपने इसी तरीके से आपने लिखने हैं। लेकिन स्टेप नंबर 4 आपने क्लाइंट की साइट पर नहीं लिखना। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या करते हैं, सोक एफडी को हम लोग कनेक्ट किससे करते हैं, सर्वर के। अब बाइंड हमने सिर्फ सर्वर के अंदर ही करना होता है, हमने क्लाइंट के अंदर नहीं करना होता। इस वजह से हम लोग बाइंड हम किसको करते हैं, सोक एफडी को इस तरीके से करते हैं। इफ बाइंड ब्रैकेट सोक एफडी किसके साथ हमने बाइंड करना है, जो हमने यहाँ पर ऊपर सर्वर बनाया हुआ है, मतलब नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखना है, कॉन्स्ट स्ट्रक्ट सोक ADDR, आगे पॉइंटर आ जाएगा, एंड सर्वर उसका नाम आ जाएगा, और उसके बाद उसका साइज आ जाएगा, साइज ऑफ सर्वर एड्रेस लेस देन 0 होगा, इसका मतलब एरर आ जाएगा। अगर तो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है इसकी बाइंडिंग सक्सेसफुली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसकी बाइंडिंग कर दी स्टेप नंबर 4 के अंदर। इस तरीके से अब हम स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। और स्टेप नंबर 4 जो सा वो सर्वर क्लाइंट के अंदर नहीं आएगा, स्टेप नंबर 3 तक A to Z क्लाइंट के अंदर भी आएगा। अब स्टेप नंबर 5 जो सा 5 ये है कि आपने सोक एफडी को आपने लिसन कराना है। लिसन का मतलब ये भी स्टेप नंबर 5 जो सा होता है, ये भी सिर्फ सर्वर के अंदर आप कराते हैं कि आपने लिसन करवाना है कि कितने आपने सोक एफडी को, कितना आपने उसको लिमिट देनी है, कितने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ लिसन मतलब कम्युनिकेट बातचीत कर सकते हैं। ये भी एक ऑटोमेटिकली का फंक्शन है जिसके अंदर यूज़ होता है। तो ये आपने लिसन करवा दिया। सिंपल सा स्टेप नंबर 5 क्या हो गया, लिसन करवा दिया। पहला स्टेप बस आप याद रखें, आपको आसानी से आपको कोड करने के अंदर आसानी होगी। अब लिख लेते हैं स्टेप नंबर 6 क्या होता है। अच्छा, स्टेप नंबर 6 क्या आएगा, स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने क्या करना है, एक नया एफडी क्रिएट करना है। एक नया एफडी क्रिएट करने के बाद हम वो कह देंगे उसको एक्सेप्ट कराएंगे।
अब एक्सेप्ट हम लोग किस तरह कराएंगे कि हमने किस क्लाइंट के साथ हमने कम्युनिकेट करना है, किस क्लाइंट का हमने डाटा हमने एक्सेप्ट करना है, वो हमने ऊपर एक उसका हमने एड्रेस तो बना दिया था। अब हमने उसको एक्सेप्ट करवाना है कि सोक एफडी, क्योंकि सोक एफडी के सारे कनेक्शन पड़े हुए हैं, इसको हमने किसके साथ एक्सेप्ट करवा देना है, इस क्लाइंट के साथ हमने इसको एक्सेप्ट करवा देना है। इसका साइज़ क्या है, साइज़ हमने यहाँ पर इसको लिख दिया कि ये इसका साइज़ है। अब ये जब एक्सेप्ट करके सब कुछ कनेक्शन करेगा, इसको हमने एक नए एफडी के अंदर स्टोर करवा देना। अब जो सारा कनेक्शन है क्लाइंट के साथ वो सारा, और पिछला सर्वर का जो कनेक्शन है सॉकेट्स वाला, वो सारा न्यू एफडी, मतलब सब कुछ जो आ गया वो न्यू एफडी के अंदर आ गया। और यहाँ तक जो सारा कनेक्शन था सॉकेट के साथ और बाकी सारा जो हमने कनेक्शन किया था, बाइंडिंग की थी, वो सारा किस में पड़ा था, वो सोक एफडी के अंदर पड़ा था। सोक एफडी को हमने कनेक्ट किया क्लाइंट के साथ, वो क्लाइंट और सोक एफडी को हमने एक्सेप्ट करवा दिया, मतलब जो भी क्लाइंट डेटा भेजेगा वो सोक एफडी के साथ दोनों को हमने मैच करवा कर हमने न्यू एफडी के अंदर हमने रखवा दी। ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 6। अच्छा, स्टेप नंबर 7 कौन सा? स्टेप नंबर 7 ये है कि हमने क्या करना है, करना बफर क्रिएट करनी है। बफर कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, इस तरीके से बफर क्रिएट करेंगे। बफर मैक्स लाइन हम लोग ऊपर डिफाइन करेंगे कि इसकी क्या डिफाइन है, मतलब जो भी इसकी मतलब कितना इसके स्पेस आ सकती है वो हम लोग ऊपर डिफाइन करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। तो आगे क्या आएगा, इंट एन, एक एन वेरिएबल बनाया। अब हमने डाटा जो भी हमने रिसीव करना है क्लाइंट से। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी कि टीसीपी के अंदर, मतलब टीसीपी या जो भी सर्वर के अंदर क्या होता है, सर्वर वाली या अभी हम सर्वर कर रहे हैं, सर्वर के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो हम क्लाइंट वाली साइड बनाएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्सेप्ट की जगह हम लोग सिर्फ यहाँ पर कनेक्ट लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो स्टेप नंबर 6 भी आप समझे आपका सेम ही है। तो स्टेप नंबर 1 भी सेम है, स्टेप नंबर 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 4 नहीं है, 5 है ही नहीं, ये दोनों है ही नहीं। 6 भी सेम है, सिर्फ कनेक्ट की एक्सेप्ट की जगह कनेक्ट आ जाएगा। और स्टेप नंबर 7 भी सेम है, ये भी सेम है। आगे बोलें, अब यहाँ पर हमने एक बफर एलोकेट कर दी और रिसीव डाटा हमने, अब हमने सारा, हमने आपको मैंने बताया था कि न्यू एफडी के अंदर सारे कनेक्शंस आ गए हुए हैं। अब उस कनेक्शन को हमने उसको लेना है, हमने बफर लेना है कि इस बफर के अंदर जो भी तुम्हें वहाँ से मिल रहा है ना, क्लाइंट से जो भी वो भेज रहा है, जब एक्सेप्शन होगी है तो जो भी वो भेज रहा है उसको तुमने किस में रखवा देना है, बफर के अंदर रखवा देना है। जिसका साइज़ कितना है, मैक्स लाइन है, मैक्स लाइन के ऊपर हम डिफाइन करेंगे। आगे एक फ्लैग हमने बना देंगे वो 0 ही है, तो आगे हमने 0 लिख देना है। और बफर के लास्ट के अंदर हमने नल कैरेक्टर लिखवा देना है और एंड में आपने जाके यहाँ पर प्रिंट करवा देना है। जब आप प्रिंट करवा देंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा उसने रिसीव किया वो यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा, जो कि RECV के अंदर आपने रिसीव करना है। जो आपका स्टेप नंबर 7 भी हो गया। हम देखते हैं स्टेप नंबर 8 क्या होता है। अच्छा, तो अब लास्ट और फाइनल स्टेप है, 8 स्टेप है सिर्फ टोटल। तो 8 स्टेप में हमने क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि कैरेक्टर के नाम का, कैरेक्टर पॉइंटर के नाम का होगा। इसका हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी है, जो भी आप पास करना चाहते हैं हमने ये पास कर दी, ड्रीम टू बी यूनिक। उसके बाद हमने सेंड करना है डाटा क्लाइंट के पास, क्लाइंट के बाद हमने सेंड करना है और जो भी हमने यहाँ पर सेंड की है उसको हम नीचे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो सेंड कैसे करते हैं, सेम लाइक द रिसीव है, लेकिन इसके अंदर आप इंट एन ना करें, ऐसे ही आप कर लें। एंड हमने इस वजह से किया था ताकि बफर के पास हमारे पास लास्ट डाटा उस पर हम लोग नल कैरेक्टर रखवा सकें। तो इसमें आपने सेंड करना है, आगे आपने लगा दिया न्यू एफडी, लगा दिए न्यू एफडी के अंदर आपको मैंने बताया था सारा कनेक्शन अब न्यू एफडी के अंदर पड़ा हुआ है। अब हमने कौन सा कैरेक्टर पॉइंटर हेलो को भेजना है, स्ट्रिंग लेंथ क्या है हेलो, इसी के हमने उसकी लेंथ बता दी और 0 हमने कर दी है। और बाद में आपने क्या कर दी है, आपको प्रिंट तो करना आता ही होगा, प्रिंट एफ डाटा सेंड इज इक्वल टू %s और आपने हेलो को प्रिंट करवा दिया। तो ये सारा इसका कोड था। अब इसकी क्लाइंट साइज आपको मैं इसकी क्लाइंट साइड सिर्फ आपको मैं ऊपर से बताऊंगा, वो बिल्कुल सेम ही है, उसके अंदर कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। आपको मैंने बताया था इसके अंदर यहाँ पर लिसन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह कनेक्ट आ जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, इसको कोड को हम लोग रन कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्लाइंट साइड्स के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर आप सारी लाइब्रेरी सेम वही यूज़ हो गया था, आपको मैंने बताया था stdio, UniSTD सारी वही यूज़ होंगी, RPI net.h यूज़ होगा, ये आपको मैंने बताई है। इसके अलावा net.i.net.h यूज़ होगा, उसके अलावा sys socket.h यूज़ होगा। उसके अलावा हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पोर्ट हम लोगों को एलोकेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमने डिफाइन कर ली क्लाइंट के अंदर भी। मैक्स लाइन हमने कितनी दे दी है 1024, जितनी हमने स्पेस देनी होती है हम दे देते हैं।
आगे सारा आपको मैंने सारा रिपीट कर दिया हुआ है, सारा देखें सारा वही काम हुआ, मेमोरी एलोकेट की हुई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारा ये काम हुआ है, आपको सारा मैंने बताया। अब इसके अंदर देखें बाइंडिंग नहीं हुई क्योंकि ये क्लाइंट साइज है। इसके अंदर क्या हुआ, एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, इसके अंदर कनेक्ट हुआ है। कनेक्ट वैसे का वैसे ही हुआ है इसके अंदर। अब सिर्फ लेकिन ये आपने याद रखना है, सिर्फ हमने सर्वर आएगा। सर्वर क्यों आएगा, क्योंकि हमने सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना है, हमें यहाँ पर क्लाइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट तो हमें पता है ये है, हमने कनेक्शन किसके साथ बनाना है, क्लाइंट सर्वर के साथ बनाना है। सर्वर ने क्लाइंट के साथ बनाना था, क्लाइंट ने सर्वर के साथ बनाना है। तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर के साथ बना रहे हैं, इसमें हमें सिर्फ क्लाइंट सर्वर को हमने सिर्फ मेमोरी एलोकेट की है, उसके साथ हमने क्या कर दिए, कनेक्शन बना दिया उसका। उसके बाद यहाँ पर उसी तरीके से हमने सेंड और रिसीव कर दिए डाटा यहाँ पर सारा। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपको मैं सर्वर की साइड भी दिखा देता हूँ, वो भी एज इट इज़ इसी तरीके से आपको मैंने बताई है, सारी उसी तरीके से आपको मैंने सारी बताई है। यहाँ पर ये नहीं आना। और उसके बाद नीचे आप जैसे सारा वैसे का वैसे जैसे आपको मैंने बताया था, आपको सारा मैं जिस तरीके से समझाया, सारा वैसे का वैसे। यहाँ पर सारा डाटा रिसीव हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद रिसीव और सेंड हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। रन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले टर्मिनल पर आना है। तो टर्मिनल पर आने के बाद आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, GCC आपने रन करना है। GCC के बाद आपने करना है server.c, सर्वर की फाइल रन हो गई है। उसके बाद ./a.out। अब यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि आपने सिर्फ सर्वर को आपने अपलोड किया है, उसको आपने सिर्फ चलाया। अब आपने यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर क्लाइंट साइज भी चलानी है। वो हम कैसे चलाएंगे, GCC client.c, ये चल गई। उसके बाद आपने लिखना है ./a.out। जब आप इसको करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आगे सेंड मैसेज किया है। उसने क्या सेंड की है, सेंड उसने ये क्लाइंट क्या सेंड करे, ड्रीम टू बी यूनिक। रिसीव क्या किए, आई रिसीव योर मैसेज। अब देख लेते हैं सर्वर की साइड, यहाँ पर उसने डाटा क्या रिसीव किया, ड्रीम टू बी, मतलब जो क्लाइंट ने भेजा है वो उसने क्या भेजा है, ये भेजा है। उसने अब ये क्या भेज रहा है, सर्वर क्या भेज रहा है, आई रिसीव योर मैसेज। ये इसको क्या भेज रहा है, क्या आई रिसीव योर मैसेज। तो इस तरीके से हमने दोनों को हमने सेंड और रिसीव मैसेज हमने किया। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा कोड था, इसका तो एडवांस लेवल क्या हो सकता है। अब देखें, इसका एडवांस लेवल ये हो सकता है कि सारा कनेक्शन A to Z सारा वैसे का वैसे हो। अब यहाँ पर आके जब आपने उसको डाटा सेंड करना है ना, तब आपको ये कह सकते हैं कि जी आपने एक फाइल में से डाटा आपने लेना है, उसमें से आपने डाटा लेकर उसको आपने कोई वर्किंग परफॉर्म करनी है, उसको आपने सेंड करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने फाइल ओपन कर लेनी है। फाइल आपको ओपन कैसे करते हैं, फाइल fp = f ओपन डाटा, जो सी फाइल है उसको हमने रीड मोड के अंदर, राइट मोड के अंदर ओपन करना है तो यहाँ पर w लिखना है, रीड मोड के अंदर करना है तो आपने यहाँ पर r लिखना है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारा डाटा हमने रीड कर रहे हैं। fget-c क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 सारा डाटा क्या करता है, रीड करता है। हेलो साइज के अंदर हमने सारा डाटा स्टोर करवा लिया। अभी इसका क्या मतलब आपको पता होगा कि एंड ऑफ फाइल तक उसने रीड करना है। तब उसने सारा डाटा रीड कर लिया, उसने आपको ये कहा है कि आपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल ए आए उसको इंक्रिप्ट कर दो, मतलब डिक्रिप्ट कर दो सॉरी। अगर तो ए आए उसकी आस्की के अंदर +3 कर दो। +3 का मतलब है अगर तो ए है तो यहाँ पर उसने डिक्रिप्ट करके उसने क्या कर दिया, सी कर दिया। तो सी करने के बाद उसने वो डाटा क्या कर दिया, उसने स्टोर कर लिया। इसी तरीके से सारा डाटा उसने इस तरीके से डिक्रिप्ट कर दिया। डिक्रिप्ट करने के बाद आपने उसी तरीके से सेंड कर देना है। किसको सेंड कर देना है, सर्वर को सेंड कर देना है। और सर्वर के पास जब डाटा यहाँ पर आ जाएगा तो सारा काम वैसे का वैसे, सारा काम टोटली वैसे का वैसे। और जब यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद आपने वर्किंग परफॉर्म करनी है। यहाँ पर आपने क्या किया है, सारे डाटा को आपने वापस इनक्रिप्ट किया। जो आपको डिक्रिप्ट डाटा आया है उसको हमने वापस इनक्रिप्ट किए, मतलब रिसीव आपने कर लिया ना। यहाँ पर रिसीव करने के बाद सारा डाटा डिक्रिप्ट किए और वापस आपने सेंड कर दिए क्लाइंट को। और जब वापस क्लाइंट को सेंड कर दिया तो उसके पास वहाँ पर सारा इनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर सारा डाटा वापस पहुँच गया, उसने वहाँ पर सारा डाटा ले लिया। इस तरीके से यहाँ पर उसका आपने क्लोज FT कर देना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और भी हुई है कि आपने कैसे मेमोरी एलोकेट करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करनी है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं मेलोक को यूज़ करके।
तो इस तरीके से आपको कोई भी फंक्शनैलिटी के तौर पर आ सकती है। किस तरीके से आपने सेंड और रिसीव के अंदर आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, कुछ भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी आपको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो दे सकते हैं। अब इसको हम लोग रन करके भी देख सकते हैं क्या हो क्या रहा है इसके अंदर, आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। इसको हम ओपन इन टर्मिनल करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाली सर्वर को चला ली है। अब हम यहाँ पर इसको आकर क्लाइंट को भी चलाएंगे, तो हम क्लाइंट को चलाएंगे gcc client.c डॉट ये लिखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने फाइल के अंदर डाटा लिखा हुआ था, ये फाइल है पीछे, इसके अंदर लिखा हुआ था कॉर्नर टाइगर लिखा हुआ था। अब कॉर्नर टाइगर ने क्या किया है, वो क्लाइंट के पास आया है, क्लाइंट ने क्या किया है, उसको डिक्रिप्ट किया। इस तरीके से उसने C था +3 कर दिया, E हो गया। इस तरीके से डिक्रिप्ट किया और डिक्रिप्ट करने के बाद उसने मैसेज इसके पास भेज दिया। अब इसके मैसेज पहुंचे तो आप देख सकते हैं ये डिक्रिप्ट डाटा आया क्लाइंट से। क्लाइंट ने क्या किया, वापस भेज दिए सर्वर के पास इंक्रिप्ट करके। अब इंक्रिप्ट डाटा क्या आया, कॉर्नर टाइगर। तो इस तरीके से आप लोग सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरीके से आपने सेंड और रिसीव तो आपको करना आ गया, वो 8 स्टेप हैं, वो आपने याद रखने हैं और उसके बाद आपने जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये आपको कोड सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इस तरीके से आपने सारी वीडियो देखी, किस तरीके हमने दोनों कनेक्शन बिल्ड किए हैं, किस तरीके से हमने मैसेज एक जगह से दूसरी जगह हमने सेंड किया है आसान तरीके से। कोई भी आपको अगर आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे और उसके बाद एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपने एक दफ़ा अपने हाथ से कोड को ज़रूर गुजारना। अगर आप नहीं गुजारेंगे तो आपको जब भी आप उसके अंदर आप मतलब एग्ज़ाम हॉल के अंदर या कहीं भी आप लिखने की कोशिश करेंगे वहाँ पर आपको मुश्किल आएगी, तो वहाँ पर एरर्स भी आएंगे। तो एक दफ़ा आप इसको अपने हाथ से गुजारेंगे और वीडियो को 2-3 दफ़ा आप देखेंगे अच्छे तरीके समझ के, एक दफ़ा आप हाथ से लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये सारे एरर्स रिजॉल्व हो जाएंगे। कहीं भी ब्रैकेट का इशू आ जाता है, लेकिन ये कोड जो सा ऊपर वाला सारा कोड वो सेम ही रहता है क्लाइंट के अंदर भी, सर्वर के अंदर, जैसे आपने देखा सारी वीडियो के अंदर। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी आपको आ जाए, जैसे हमने इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इंक्रिप्शन से हमने डिक्रिप्शन करके हम लोग किस तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मैसेज हम लोग उस तरीके से भी भेज सकते हैं। फाइल आपने ओपन करनी हो, कुछ भी आपने ओपन करना, आप इस तरीके से आप लोग कुछ भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें, सेंड करें, रिसीव करें डाटा सर्वर से क्लाइंट की साइट पर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो सा था वो ये था आइटरेटिव सर्वर, मतलब 1 to 1 हमने एक सर्वर बनाया, एक क्लाइंट बनाया, आपस में कम्युनिकेशन कर दी। अब किस तरीके से हम लोग मल्टीपल मतलब ज़्यादा सारे क्लाइंट्स हो, 2 3 4 5 जितने भी क्लाइंट्स हो, उससे हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसमें क्या चीज़ हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, फोर्क, वो कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या सारा कनेक्शन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से समझ आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गुड बाय, Allah Hafiz. For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.